हम कोशिश ये करेंगे कि कोई फाउंडेशंस ले करें where we have sense of continuation of national and international commitments with all the previous governments which they have given to the different forums. And in continuation of that, we will try to support the new initiatives, whatever the law and constitution allow us to do. इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। हमें जितने अरसे के लिए जिम्मेदारी मिली है इसे अमली इक़दामात से निभाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के पहले इजलास से खिताब, कहा रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी आएगी। माशी मसाइल को हल और मुल्की गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आइन और कानून जो कहेगा और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो कहते हैं कि कल करा दें तो हम तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट निगरान वज़ीर आज़म और काबीना कास्ट करेंगे। जब तक रहेंगे अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। फातिह ख़ान की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश है कायद के पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। एहतसाब मुझ समेत हर शख्स का होना चाहिए। किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध की काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह को वज़ीर बनाने का फैसला। डॉक्टर साद नियाज, यूनुस शाह का खुदा बख्श मरी भी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर राना हुसैन, सिद्दीक मेमन और अहमद शाह के नामों पर भी गौर। सूबाई काबीना के आज हल्फ उठाने का इम्कान। मीर अली मर्दान डोम की बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला बन गए। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने इनसे ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में हल्फबर्दारी में अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। अली मर्दान का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लेहड़ी से है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा सियासत में जिद नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना सबसे बड़ी कामयाबी थी। नौजवान तैयारी कर ले, मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू, बोली फितने ने मुल्क में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया, नौजवानों के जहनों में नफरत और इंतशार पैदा किया। अक़लियती रहनुमा साम्यूल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफर्रिद दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इत्तेफ़ाक़ वाक़े में 16 अगस्त को मजहबी और राख और चर्च जलाए गए। अदालत नोटिस दे और अपील मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। जड़ावाला का सानिया इंतहाई शर्मनाक और इस्लामी तालीमात के मनाफी है। तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू, कहा हर शहरी को बराबर के हकूक़ हासिल है, किसी गुरोह को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लाम आमद का मजहब है। सानिहा जड़ावाला जैसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अलीक अहमद का बयान, कहा पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियत रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम अपनी सफ़ों में इंतशार फैलाने वाले नासिर को बेनकाब करे। रियासत मुआशरे के आमद को मुतासिर करने वाले नासिर से सख्ती से निपटेगी।
सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए मरकजी सत्ता का कमीशन बनाया जाए। मरकजी रोहितलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मसीही रहनुमाओं के हमरा लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये नहीं हो सकता। सड़कों पर खुद ही अदालत लगा ली जाए। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस मसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस उमरत बंदियाल ने कहा, अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ, ये बहुत अहम मुकदमा है। अगर नैब तरमीम केस पर फैसला ना दिया सका तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी है। मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस के ब्रेक फेल। गुज़िश्ता एक हफ्ते में जरूरी अशिया की 32 अशिया मजीद महंगी। चीनी, चावल, सुर्ख में चिकन, प्याज, दालों की कीमतों में इजाफा। LPG, गोश्त, अंडे, दूध और माचिस भी महंगी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। 7 अशिया की कीमतों में कमी का बड़ा दावा। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा होकर 295 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 1 रुपया बढ़ गए, 302 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।